ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन व हुवा रब्बुल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतन लिल आलमीन व शफ़ीइल मुज़निबीन वल मुख़ातबि बित्ताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम व क़ाल वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। इसी मोमिन ने तवज्जो दिलाई कि आज हमारी 5वीं मजलिस होगी 1438 हिजरी के अय्याम अज़ा के चौथे अशरे की। और अब तक खुतबे के बाद जितनी आयतें तिलावत की गई हैं सिवाय पहले दिन की पहली आयत के किसी आयत का तर्जमा भी नहीं हुआ। और वो पहली आयत जो तर्जुमा हुई वो हर एक को मालूम, कुल हुवल्लाहु अहद। तो दरअसल वो तमहीज़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि असल उन्वान पर बराह रास्त गुफ्तगू का मौका नहीं था। ये जो मैं कह रहा हूं कि बराह रास्त, क्योंकि वैसे 4 दिन वो सारी बातें बयान हुई जो मारिफते असहाबे इमाम के सिलसिले में बयान करना, बातें वही सारी बयान हुई लेकिन बराह रास्त नहीं। अभी बात जरा इशारों इशारों में हो रही। और आज की मजलिस से न सिर्फ ये कि इस उन्वान पे गुफ्तगू शुरू हो रही है बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया जाए कि इस मौजू में किसी एक इमाम के हवाले से बात नहीं होना चाहिए, मारिफत असहाब अइम्मा। लेकिन चूंकि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना ज़ैगम रिज़वी साहब का पहला अशरा मारिफत इमाम के नाम से था तो उसी में एक लफ्ज़ मैंने शामिल कर दिया। और ये भी कुछ परवरदिगार की ही मसलहत कि मैं अपने मौजू में इधर से उधर से उधर से इधर से उधर बहता बहता इस तरह चला गया कि आज जब ये गुफ्तगू शुरू होने वाली है तो आज के बाद कल जो रात आने वाली वो एक ऐसे इमाम मासूम की शहादत की रात है कि जिनके हवाले से एक जुमला मैं अगर कह दूं तो शायद इतना गलत भी नहीं होगा कि बदतरीन सहाबी अगर हमें नजर आए तो उनके जमाने में कल जिस मजलूम इमाम की शहादत की रात है, अइम्मा ताहिरीन में मजलूम तरीन इस हवाले से कि अपने हर वक्त साथ उठने बैठने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले, नामे इमाम पे जान कुर्बान कर देने की बातें करने वाले, और किस तरह से न सिर्फ ये कि इमाम का साथ छोड़ के गए बल्कि जाते जाते क्या खिताब दे के गए इमाम को, कितना जख्मी करके गए इमाम को। अब ये बातें कल बयान होंगी लेकिन वो असहाबे इमाम दो पहलू बनते हैं। तो कल उस इमाम मासूम का तस्किरा शहादत में तो यकीनन बयान होगा, लेकिन उससे पहले वाले उन्वान में भी इरादा यही कि असहाब इमाम के
एक वो थे। और फिर फौरन बाद करबला का आका हुसैन के जो कहता है कि जितने बेहतरीन साहबी मुझे मिले, आदम से लेकर कयामत तक किसी वली खुदा को नहीं मिले। अब ये दो भाई और दोनों के असहाब के हवाले से दो जुमले हमारे पास आ गए, लेकिन ये तो सिर्फ ये वाज़े करने के लिए था कि हमारा मौजू तमहीद की मंजिल से गुजर के असल उन्वान पे आ रहा। कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत दरअसल खुतबे के बाद बुनियादी तौर पे की जा रही, ये वही आयत है कि जो असहाब इमाम के हवाले से सबसे अहम पैगाम बनती, ज़ियारत वारिसा। अब देखिए जितने अइम्मा ताहिरीन हैं उनके असहाब में सिर्फ करबला वाला मेरा आका हुसैन है जिसके सहाबियों के लिए अलग से खास ज़ियारत ऐसी आई। ये जो इस तरह से आका हुसैन की ज़ियारत के साथ मिलके पढ़ी जाती है कि अगर कभी ना पढ़ी जाए तो खुद मजमा ही पूछता है कि आका हुसैन की ज़ियारत, हजरत अली अकबर की ज़ियारत, साइर शोहदाए करबला की ज़ियारत, असहाबे आका हुसैन ज़ियारत इस तरह से आई और ऐसे अल्फाज के साथ आई है, बे अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, तेबो तुम व ताबतिल अर्जुल लती फीहा दुफिनतुम, करबला की मिट्टी खा के शिफा है। लेकिन हम ये जुमला असहाबे इमाम की ज़ियारत में कहते हैं, ये आका हुसैन की ज़ियारत का जुमला नहीं। ये तेबो तुम व ताबतिल अर्ज, आप भी पाक हुए और आपकी वजह से वो जमीन पाक हुई जिसमें आप दफन हुए। ये किसको आप कह रहे हैं? जॉन गुलाम हबशी को। ये किसको आप कह रहे हैं? ये बुरैर हमदानी को, या शौजब को, या आबिस को, या हिलाल इब्ने नाफा बजली को, या मुस्लिम इब्ने औसजा को। आका हुसैन तो बहुत अजीम मंजिल। तो ये असहाब इमाम करबला वाले वो असहाब हैं कि जिनकी खुसूसी ज़ियारत इस तरह से आई है कि अगर आप हर शब जुमा आका हुसैन को सलाम करते हैं तो शोहदाए करबला की ज़ियारत भी साथ में पढ़ते हैं। और वो ज़ियारत शुरू में ही जो अल्फाज आए वो अल्फाज कुरान करीम की उस आयत के हैं जिसे मैंने पहले दिन से सरनामे में तिलावत किया, यानी खुतबे के बाद। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, एक एक करके आप पंजतन के अंसार करार देते हैं। आगाज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। शोहदाए करबला की ज़ियारत तो बच्चे बच्चे को याद होती है। और यह कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अगर तुम अल्लाह के मददगार बनोगे, अल्लाह की नुसरत करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम। यहां से असहाबे इमाम का पहला तारुफ शुरू होता। वो मददगार हैं अल्लाह के। अब अल्लाह के मददगार किस हवाले से? तो ज़ियारत में लफ्ज आ गया अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह। जो अल्लाह के दीन की मदद करे गोया वो अल्लाह की मदद कर रहा। ये तो सरनामे की आयत। और इसी आयत के साथ मैं 2-3 दिन से एक आयत की तिलावत कर रहा हूं, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला तहवीला। जो अल्लाह का तरीका है आदम से क़यामत तक वो कभी नहीं बदलता। अब वो अल्लाह का तरीका जरा तमहीद वो वाली मुकम्मल हुई जो 2 दिन चली, आज की एक नई तमहीद है जो आज ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और हम अपने उन्वान पे आ जाएंगे कि अल्लाह का एक तरीका, और वो तरीका समझिए तो मारिफत असहाबे इमाम। और वो तरीका यही है कि अल्लाह एक है बेनियाज, समद, अल्लाह समद, इन्नल्लाह लगनियुन अनिल आलमीन। और वो सारी कायनात से बेनियाज, हत्ता हमारे सजदों के भी उसको जरूरत नहीं है। हम सजदे करते हैं, फायदा पलट के हमको मिलता। हम नाफरमानी करते हैं, नुकसान हमको मिलता। जो अक्सर कभी कभार बहस के अंदर लोग कह देते कि मौलाना ये सजदे आखिर इससे अल्लाह को क्या मिलेगा? उसके पास सजदे करने के लिए इतने फरिश्ते और मलाइका हैं कि जो रुकू में है तो रुकू में है, जो सजदे में है तो सजदे में है, जो तस्बीह में है तो वो तस्बीह में है।
हमारे ये सजदे उसको क्या फायदा पहुंचाएंगे? यह ऐसा ही अहमकाना सवाल है जैसा अहमकाना सवाल अगर किसी डॉक्टर से किया जाए। ये उससे भी ज्यादा अहमकाना सवाल है कि ये जो आपने 5 दवाएं हमको लिख के दी हैं, अगर हम खा लेंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा? अरे मैंने अपने फायदे के लिए ये दवाएं आपको नहीं तजवीज की हैं, ये आपके फायदे के लिए दवाएं आपको तजवीज की। ये सजदे अल्लाह को फायदा पहुंचा रहे हैं, ये तसव्वुर ही दिल में कैसे आया? ये हमें और आपको फायदा पहुंचा रहे हैं इस सजदे से। जो ताकत हमें हासिल होती है, ये तो बिल्कुल एक अलग उन्वान बन जाएगा नमाज का। अरे हमारी औरत के हिजाब से अल्लाह को क्या मिल जाएगा? इतना ही अहमकाना सवाल। जैसे किसी सर्जन से पूछा जाए कि ये जो आप हमारा जिस्म काटने जा रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा? अरे मुझे कोई फायदा नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जिस्म को काट रहा हूं, हाथ को काट के फेंक रहा हूं, पैर को काट के फेंक रहा हूं, गुर्दे को निकाल के फेंक रहा हूं। तो ये तमहीद में एक बात आ गई ना कि अल्लाह बेनियाज, उसे किसी की जरूरत नहीं है। और इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पे कुदरत रखता। और यही खुसूसियत अल्लाह की, अल्लाह अपने औलिया को भी देता। उसके औलिया उसके तो मोहताज हैं, इसके अलावा किसी और के मोहताज नहीं। कई दुआओं में यह जुमला क्या है? खुदा इज्जत तेरी है, तेरी इज्जत की वजह से तेरे औलिया भी साहिब इज्जत करार पाते हैं। अब ये भी अपनी जगह एक अहम मौजू तो है, लेकिन मेरा असल उन्वान अपनी जगह नामुकम्मल रहा जा रहा। तो अल्लाह का तरीका यह है कि अल्लाह हर शय पे कुदरत रखता है, हर एक से बेनियाज है। इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, कायनात से गनी है। और यह आयत जो आई है खास तौर पर हज के हवाले से, कि जो हज पे अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, तो अल्लाह का कोई फायदा नहीं है कि 20 लाख आदमी आ जाएंगे तो अल्लाह की ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हें कुछ देने के लिए बुला रहा। लेकिन वो फिर हज का मौजू एक अलग मौजू बनेगा। ना उसे कोई वजीर चाहिए, ना कोई मुशीर चाहिए, ना कोई शरीक चाहिए। ये जुमले 3-4 दिन पहले आ चुके। और यही तरीक़ेकार उसकी हुज्जतों का भी, वो जिस रसूल को भेजता जो कि अल्लाह की जानिब से आया है, अल्लाह की ताकत लेके आया, उसे भी किसी की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं अल्लाह के अलावा। और यही खुसूसियत अल्लाह के औलिया की भी है, जिसे वो वली बना के इस दुनिया में भेजता, वो किसी दुनिया वाले का मोहताज नहीं। मगर फिर भी आप देखेंगे रसूल तन्हा अपने फरीजा रिसालत को अंजाम नहीं देते हैं, अगरचि अकेले फरीजा रिसालत अंजाम दे सकते हैं, मगर अकेले फरीजा रिसालत अंजाम नहीं देते। एक टीम बनाते, साथियों को जमा करते। अगरचे मैंने एक जमाने में कई बार ये नुक्ता पढ़ा था, लेकिन 10 साल हो गए चले, कंदे मुकर्रर के तौर पे इसको दोहराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊं। जब अल्लाह हर काम अकेले कर सकता है, ना वजीर, ना मुशीर, ना शरीक, यही खुसूसियत वो अपने नबी को भी अता करता, यही खुसूसियत वो नबी के वसी अपने वली को भी अता करता। मगर नबी को अगर आप देखेंगे तो वो अकेला हर काम अंजाम नहीं दे रहा, उसे साथी, अब ये लफ्ज जो मैं कह रहा हूं ये मोहताज के माने में, उसे साथी चाहिए। वो मोहताज नहीं, लेकिन उसे अपनी एक टीम चाहिए। उस टीम की मदद से वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। लफ्ज अच्छा नहीं लगा ना नबी के लिए। अल्लाह का रसूल जिस वक्त तबलीग रिसालत शुरू कर रहा, तो पैगंबर के खिलाफ वो टेक्निक इस्तेमाल की गई जो आज की दुनिया की तो बहुत मशहूर टेक्निक है, मीडिया वॉर। किसी के खिलाफ इतना झूठा प्रोपेगेंडा करो कि अच्छे खासे समझदार लोग भी कंफ्यूज हो जाएं, कहीं ये बात तो सच ना हो। तो कहते कुछ तो होगा ना, तभी तो बात इतनी आगे बढ़ी। हमारी आम जिंदगी में तो यही होता कि किसी के खिलाफ अगर आप बहुत ज्यादा ये खबर सुनते रहें, फ्रॉडिया है, चीटर है, धोखेबाज है, ऐसा है वैसा, तो लोग कहते हैं भाई कहीं आग लगती है तभी तो धुआं उठता है, और ये क्या, और इस किस्म की कितनी बातें। ये टेक्निक पहली बार पैगंबर के खिलाफ भरपूर तरीके से इस्तेमाल की गई। खास तौर पे कुरान ने भी इसको, इसके चंद जुमलों को दोहराया।
ये बात मैं पहले पढ़ चुका हूं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन जिस मौजू पर मैं हूं उसके लिए इस बात को भी याद दिलाना जरूरी। वो कुरान ने भी कहा कि देखो ये रसूल को शायर कहते हैं, देखो ये रसूल को जादूगर कहते हैं, देखो ये रसूल को मजनून कहते हैं। ये सारे कुरैश मक्का के एतराजात जिसे कुरान ने एज इट इज कोट कर दिया। और जैसा कि मैं इससे पहले इसी इमाम बारगाह अली रजा के मिंबर पे कई बार कह चुका हूं, ये गैज़ो गजब या गुस्से के आलम में कहे हुए कुछ बेतुके एतराज नहीं। एक तो होता है ना आदमी किसी के खिलाफ गुस्से में आ जाए, जो उसकी जबान पे आ रहा है और फौल बक रहा, न सोच समझ के कहता है, न हर लफ्ज का कोई मफहूम होता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ ये बातें कही गई, तभी कुरान ने इसे कोट किया। नऊजुबिल्लाह पैगंबर की शान में कुछ और अंदाज से भी गुस्ताखी हुई, वो अल्फाज कुरान ने नकल नहीं किए, ये अल्फाज नकल किए, क्योंकि ये गुस्से के आलम में किसी आदमी की जबान से नॉनसेंस बातें नहीं निकल रही, ये बाकायदा एक मीटिंग तो हो रही और ये तय पा रहा है कि पैगंबर को किस तरीके से तबलीग से रोका जाए, और चूंकि ये सिलसिला इमाम की हुकूमत कायम होने तक रहेगा, तो कुरान ने इसे नकल किया कि अपने दौर में तुम भी इस चीज को देखो और समझो। इमाम के आने के बाद भी ये सिलसिला बढ़ेगा। पता नहीं इमाम के आने के बाद इमाम के खिलाफ कितने ऐसे प्रोपेगेंडे होंगे कि सही मोमिन भी कंफ्यूज हो जाएगा ये इमाम है भी कि नहीं। लेकिन वो जरा एक मुख्तलिफ मौजू। मैं इससे पहले भी एक जुमला कुरान के हवाले से कह चुका हूं, जो मैंने अब कहा, अर्ज किया कि अब तो ये हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब जो माह मुबारक रमजान में पूरा महीना आपकी खिदमत करते, ये उनका मौजू बन गया। और वो ये कि कुरान जब कभी माजी के किसी वाक़े का जिक्र करता तो वो बच्चों के स्कूल की हिस्ट्री बुक नहीं है कि तारीख याद दिला रहा हो। कुरान सिर्फ उतनी बात कहता है जिससे हमारा और आपका कोई ताल्लुक आज बन रहा हो। चुनाचे पूरे पूरे वाक़यात कुरान बता देता। जो हमारे यहाँ पहला सवाल होता है उसका कुरान जिक्र तक नहीं करता कि नाम ले ले। हाबिल है कि काबिल है, कुरान ने पूरा वाकया बता दिया, सिर्फ का आदम के 2 बेटे। नाम की बहस में कुरान पढ़ा ही नहीं कि नाम असल चीज नहीं है, वाकये का पैगाम असल चीज। जो हमारे यहाँ सबसे मशहूर वाकयात में से एक कि हजरत मूसा को भेजा गया कि मूसा तुमने बहुत बड़ा दावा कर लिया कि तुम्हारे पास बहुत इल्म है, जाओ जहां 2 दरिया मिल रहे हैं वहां पे हमारा एक नेक बंदा बैठा है, जाके उससे बात करो तो पता चलेगा इल्म किसे कहते। और इतनी तफसील से कुरान ने वाकया नकल किया, दोनों की मुलाकात, दोनों के सवाल जवाब, दोनों का सफर, दोनों का एक साथ चलना, इतनी तफसील से कुरान वाकयात नकल नहीं करता। मगर कहीं कुरान ने यह कह के नहीं दिया कि आखिर वो थे कौन जिनके पास मूसा मुलाकात के लिए गए थे। छोटा सा लफ्ज कुरान कह देता खिज़्र, बात ही खत्म हो जाती। ये लफ्ज कुरान ने नहीं कहा। अब दन में निभा देना, हमारे बंदों में से एक बंदा उसको वहां पे मिला, 4 लफ्ज कह दिया कुरान ने, 1 लफ्ज नहीं कहा। इस एतबार से कि कुरान तारीख नहीं है, पैगाम देना चाह रहा। पैगाम इसमें नहीं है कि उनका नाम क्या था, पैगाम उसमें है कि उन्होंने क्या कहा। और कुरान में आपको इसकी मिसालें बहुत मिलेगी। यहां तक आज तक मुसलमानों में एक इख्तिलाफ ये है कि हजरत इब्राहिम ने अपने किस बेटे को ज़बह करने के लिए छुरी के नीचे रखा, क्योंकि हजरत इस्माइल का ये वाकया आज की मजलिस में आगे चलकर एक अहम उसूल बन के आने वाला। अलबत्ता वही बात मैं कहूंगा जो मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी की मजलिस यकीन शाम गरीबा की मास्टरपीस मजलिस है। यकीन जितनी बार आप सुनेंगे एक लुत्फ भी नया आएगा, एक आपको एक नई मालूमात भी मिलेंगी। उस मजलिस में जो उन्होंने जुमला कहा उसी को मैं दोहराने वाला हूं आज की मजलिस में अपने मौजू के तहत। मगर बहरहाल आज तक मुसलमानों में ये इख्तिलाफ चला रहा। ठीक है, 90% उलमा का नजरिया है कि वो हजरत इस्माइल थे, और ईसाई कहते हैं कि वो हजरत इसहाक थे। लेकिन अब मसला ये नहीं रहा कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। खुद मुसलमानों में भी 10% सही ऐसे लोग हैं जिनका ये नजरिया कि इब्राहिम ने जिसके गले पे छुरी रखी वो इस्माइल नहीं थे, वो इसहाक थे। मगर
सवाल ये पैदा होता है, ये इख्तिलाफ पैदा क्यों हुआ? पैदा इसीलिए हुआ कि कुरान ने इतना लंबा चौड़ा वाकया सुना दिया, इस्माइल का नाम लेके नहीं दिया, क्योंकि कुरान तारीख की किताब नहीं। वहां पे ये चीजें नहीं आती है कि फुला का बेटा, फुला का भाई इस तरह पैदा हुआ, इस तरह बड़ा हुआ, इस तरह। जितना आपके काम का वाकया, यानी जिस दिन कुरान नाजिल हुआ उस दिन से लेकर कयामत तक जो लोग गुजरेंगे, जो उनके काम आने वाला हिस्सा होता है, सिर्फ उतना वाकया बयान होता। चुनाचे कुरान का ये वाला स्टाइल, तो शायर और साहिर और मजनून, ये रसूल शायर है, ये रसूल जादूगर है, ये रसूल मजनून। खाली ये तो नहीं कहा कुरैश मक्का ने, इससे बढ़ के भी बहुत सारी बातें कही। बाकी बातों का कुरान ने जिक्र नहीं किया, इनका खास जिक्र किया, क्योंकि इसका ताल्लुक है मीडिया वॉर से, जो आने वाले जमाने के मोमिन को फेस करना पड़ेगी, और हम फेस कर रहे हैं, और अभी तो और आगे बढ़ेगा इस सिलसिला। और बाकी वो सारी बातें जिसका ताल्लुक खाली पैगंबर की शान में गुस्ताखी से, और वो गुस्से के आलम में कि ये हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, गैज़ व गज़ब के आलम में जो उन्होंने बकवास की वो कुरान ने कोट नहीं की, उसका क्या फायदा? लेकिन ये बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत कल की मजलिस के आखिरी हिस्से को आज की मजलिस के पहले हिस्से से मिला दूं। शैतान भी अगर कोई काम की बात करे तो हमें उससे भी सबक लेना, और हमें उससे भी नसीहत की बात को अक्स करना। कुरैश मक्का, कुफार मक्का, बड़े बड़े सरदारान मक्का गुमराह हैं, बुत परस्त हैं, 360 खुदाओं के मानने वाले हैं, मखजूब हैं, जालीन हैं, लेकिन तरीका बताया कि इस्लाम को रोकना है। प्लानिंग की उन्होंने, एक मंसूबा जिसका एक हिस्सा मीडिया वार है, फिर तलवार अलग है, दौलत अलग है, ताल्लुकात अलग है। ये तो मेरा मौजू नहीं है, बात बहुत फैल जाएगी। और मीडिया वार में ये जो कहा शायर, ये जो कहा जादूगर, ये जो कहा मजनून, गरचे मुझे आज के मजमे में मोर देन 50% वो लोग नजर आ रहे हैं जो 10 साल पहले की मजलिस में नहीं थे जब मैंने ये बात कही। लेकिन अब मजलिसें खाली मिंबर से नहीं सुनी जाती हैं, यूट्यूब से भी सुनी जाती हैं, इसलिए बात को जल्दी से मुकम्मल करूं। ये 3 इल्जामात जो रसूल पे लगाए गए, जिसमें पहला वाला इल्जाम तो समझ में ही नहीं आ रहा, जादूगर कहा तो समझ में आ रहा, मजनून कहा, शायर, ये क्या इल्जाम? लेकिन चूंकि पैगंबर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका एक खास मकसद यह है कि पैगंबर का कलाम माशरे तक न पहुंचे, लोग नहीं सुने। उसके हर दौर में अलग तरीके होते हैं, कभी फतवे आ जाते हैं, कभी प्रोपेगेंडे आ जाते हैं, कभी और बहुत सारी चीजें, कभी निकाह टूट जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पैगंबर के जमाने में अक्लमंदी, जो कल मैंने लफ्ज कहा था कि अगरचे इनको हम अक्लमंद नहीं कहेंगे, लेकिन एक समझदारी तो है ना इन दुश्मन। ये 3 शायर क्यों का? इस एतबार से कि खास तौर पर पुरानी शायरी वक्त का जिया होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम। पढ़ा लिखा समझदार आदमी शायरी के करीब नहीं है। पुराने जमाने की अहले बैत वाली शायरी नहीं, वो शायरी जिसको कल मैं मजम्मत करते हुए कुरान की आयत नकल कर रहा था, जो मेरे ऊपर भी पूरी उतर रही, लेकिन मेरे ऊपर तो सिर्फ इस हद तक कि मैं मौजू पे रहता नहीं हूं, इधर उधर फिसल जाता हूं। कुरान ने शायरों की कितनी मजम्मत की। पैगंबर की मशहूर हदीस भी है कि किसी आदमी का पेट पीप और गलाजतों से भरा हो, ये ज्यादा अच्छा, बजाय इसके कि शेरों से उसका पेट भरा हुआ। मफातिहुल जिना में शेख अब्बास ने भी शब जुमा के अमाल में जहां ये मसला लिखा कि मकरू है शब जुमा अशार पढ़ना, चाहे वो अशार हक ही क्यों ना हो, अशार फजाइल नहीं, अशार मरसिया नहीं, अशार हक, चाहे वो हक वाले शेर ही क्यों ना हो, फिर भी कराहियत शदीदा। मक्के की सरजमीन के अंदर दौरान तवाफ के मस्जिदुल हराम में शेर पढ़ना मकरू है, चाहे शेर हक ही क्यों ना हो। फजाइल नहीं, मरसिया नहीं, शेर हक। शेर हक किसे कहते हैं? क्योंकि शायद मुझे थोड़ा सा मौसम के असर की वजह से नजला हो रहा हो, तो ये शेर से मतलब वो शेर ना आ रहा हो जिसको लाइन या टाइगर कहते हैं। शेर पोइट्री वाजे करना पड़ रहा, ऐन में अपने हलक से इस वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं जहां से उसको निकलना चाहिए। खैर, तो शेर हक
यानी आमतौर पे तो शायर झूठी बातें कहते हैं, कहानी अगर सच्ची बात भी कह रहा हो। कितनी खूबसूरत इमारत है, वाकई वो इमारत खूबसूरत है, उसके लिए 2 शेर कहे, झूठ नहीं सच बोल रहा। फिर भी शब जुमा मकरू, दौरान तवाफ मकरू, मस्जिद अल हराम में मकरू, मस्जिद में, आम मस्जिद में मकरू, ये सिलसिला कितना फैल रहा है। तो आज मैं और बहक रहा हूं, कल तक जो बहक रहा था फिर भी बहकी बहकी हालत में भी एक सही बात तो कर रहा था ना। इसमें फजूल शायरी वक्त का ज़िया, सिवाय अहले बैत की शान में या इस्लाम की शान में। लेकिन बात हो रही है जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया उस वक्त की शायरी क्या थी। चुनांचे पढ़े लिखे समझदार लोग शायर की बात सुनने को तैयार नहीं होते, सुनना तो दूर की बात है उसके साय से भी भागते थे। और कहा कि जादूगर, क्योंकि जादू और जादूगरी हमेशा से औरतों की कमजोरी रही, डरती बहुत हैं औरतें, बहुत घबराती हैं जादू वगैरह से। मर्द भी कम नहीं है, लेकिन औरतों में ज्यादा ये तवहुमात होते। किसी को नजर लग गई, किसी पे कोई साया हो गया, किसी पे जिन आने लगा, कोई चुड़ैल से किसी की मुलाकात हो गई, बच्चा पैदा हुआ और दांत भी है उसके तो ये खानदान के किसी बड़े को खा जाएगा। ये सारी चीजें औरतों ही में आपने सुनी होगी। ये जो तवहुमात होते हैं औरतों के, वहमी बातें, उसमें जादूगर तो बहुत बड़ी चीज। जादूगर तो फिर भी कुछ ना कुछ करके दिखाता, वो सही है कि गलत उससे कता नजर। शेख बाही के वाकयात पढ़ लीजिए, कितना उस जमाने में ईरान में जादू का रवाज था, तो उसका तोड़ करने के लिए शेख ने किस तरह इल्म रूहानियत को इस्तेमाल किया। बड़े दिलचस्प वाकयात। अगर आप एक जुमला कहें कि कहां से पढ़ ले, तो मैं इसका जवाब वो दूंगा जो देना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आज जो दे रहा। कि आप चले जाइए मेरी यूट्यूब पे मेरी मजलिस शेख बाही पे जो 90 मिनट की है, उसमें मेरे ख्याल में 45 मिनट मैंने जादू के वो वाकयात पढ़े जो शेख के साथ मुकाबला हुआ। खैर वो अलग चीज हो गई। वापिस आ जाइए, जादू, औरतें बहुत डरती हैं, औरतें बहुत घबराती हैं जादू से। चुनाचे एक बहुत मुख्तसर वाकया जो मैं हमेशा यहाँ पे पढ़ता हूँ, आज भी सुन लीजिए। जब हमेशा पढ़ता हूँ तो आज क्यों ना पढ़ूं। जब इतनी बातें आज आपने पुरानी सुन ली हैं तो ये भी सुन लीजिए। जब अल्लाह के रसूल ने मक्के में एक बूढ़ी औरत की उस वक्त मदद की, जब सारा मक्का पैगंबर के खिलाफ कर दिया गया था, हर तरफ प्रोपेगेंडा, और पूरा मक्का पैगंबर के खिलाफ था, तो पैगंबर ने यह मंजर देखा कि एक बूढ़ी औरत पानी की मशक उठा के अपने घर जा रही। पानी की मशक उठाना आसान चीज नहीं है। दुनिया में सबसे हैवी या भारी चीजों में पानी का वजन होता। वो तो अब्बास अलमदार ही चाहिए कि जो उस पानी की भरी हुई मशक को लेके आ रहे हैं, आलम इस्लाम को बचा रहे हैं, और एक नेज़े की मदद से सारे लश्कर यजीद को इस तरह से फरार इख्तियार करने पे मजबूर किया कि उमर साथ घबरा के हरमुला के पास पहली मर्तबा आशूर के दिन गया। रोको अब्बास को। 3 मर्तबा उमर साथ घबरा के हरमुला के पास गया था, मगर अली असगर दूसरा मौका है, हुसैन तीसरा मौका है। पहली बार अब्बास पानी की मशक भी उठाए हैं। खाली उठाना नहीं है, जब बाजू कलम हुए तो दांतों से पानी की मशक को संभाला है। उसके लिए तो अली का वारिस अब्बास ही चाहिए। लेकिन एक आम इंसान अपनी सारी ताकत के बावजूद, आसान नहीं है पानी की मशक की बूढ़ी औरत उठा के ले जा रही, क्योंकि पानी है भी जरूरत, इसके बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता। तो इसका ये अमल बता रहा है कि इसके घर में मर्द तो मर्द, कोई जवान औरत भी नहीं, वरना इतना मेहनत का काम वो करती। चुनांचे पैगंबर करीब गए कि लाइए पानी की मशक दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा दूं। सर से पैर तक रसूल को देखा। इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, इतनी वजाहत, या वजीहन इंदल्लाह, दुआए तवस्सुल शुरू ही पैगंबर की वजाहत से होती कि दिल नहीं चाह रहा कि पैगंबर को जहमत दे, लेकिन करे क्या, मजबूरी भी है। घर में पानी नहीं है, पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है। चुनांचे पैगंबर को मशक दी, जैसे ही पैगंबर ने मशक पहुंचाई। याद है ना आपको उसका जुमला, कहा कि ऐ शख्स, ऐसे वक्त में तूने मेरी मदद की, दिल चाहता है तेरी कोई खिदमत करूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर इसके पास आधा दिरहम भी होता तो किसी भिश्ती या माशकी को दे के पानी भरवा लेती। खुद ये पानी उठाने की जहमत नहीं करती, यानी गुर्बत अलग है। अब मैं एक ही नसीहत कर सकती हूं, बूढ़ी औरत, बुढ़ापे, ओल्ड इज गोल्ड, खाली अंग्रेजी का मुहावरा नहीं है, मौला भी फरमाते
जवान के जोश से ज्यादा मुझे बूढ़े की दानिशमंदी पसंद होती है, जो सोच समझ के फैसले करते हैं। खैर, तो बात यह हो रही है कि बूढ़ी औरत कहा कि मैं एक नसीहत करती हूं, और ये भी इसलिए कि मैं चाहती हूं कि मक्के में तुझ जैसा शरीफ आदमी बाकी रहे, वरना बाकी तो मक्के में कितने लोगों ने ये मंजर देखा, ये मजमा आम सड़क में से गुजर रही, एक ने आगे बढ़ के पेशकश नहीं की। और वो ये कि जो मक्के में आजकल एक जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहे। ये बूढ़ी औरत जो इतनी माशरे से कटी हुई है कि उसके घर में अगर प्यास की वजह से बुरी हालत है तो कोई मर्द, कोई औरत, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी उसकी मदद को तैयार नहीं है, खुद पानी भर के लाना पड़ रहा। इतना लोगों ने उसको ठुकराया हुआ है या नजरअंदाज किया है या इग्नोर किया। उसको भी ये इत्तला मिल चुकी है कि मक्के में जादूगर आया। वो आजकल का जमाना तो है नहीं कि आपके उसने फेसबुक पे देखा होगा। तो फेसबुक तो हर एक के पास आ गई है ना। हमने अपनी मासी से पूछा, भाई 3 दिन से गायब थी, कहाँ चली गई? कहा अचानक मौत हो गई थी तो मैं गांव चली गई। तो बता तो देती। कहा मैंने फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट किया था, आपने नहीं देखा? ये मासी कह रही कि मैंने अपना स्टेटस अपडेट कर दिया था, सबको वहां से। तो अब ये आज का माहौल कोई थोड़ी है कि घर की मासियां भी फेसबुक पे अपना स्टेटस अपडेट करती हैं, या ये स्नैपशॉट या व्हाट्सएप। पुराना जमाना। घर में बैठने वाली औरत जो पूरे माशरे से इतना कटी है कि पानी भी कोई उसको पिलाने को तैयार नहीं, वो भी जानती है कि मक्के में जादूगर आ गए। और खाली ये नहीं कह रही है उससे बच के रहना। ये जादूगर का लेबल या इल्जाम पैगंबर पे लगाया इसीलिए था कि ये जादूगर नहीं है। वो पैगंबर को जिस वजह से जादूगर समझ रही है, वो नबी बरक और इमाम बरक की भी खासियत है। तौहीन ना हो रही हो, मैं बहुत डरते डरते बात कहूं, जादूगर आया हुआ उससे बच के रहना। क्योंकि कुरान ने हारूत और मारूत का जो वाकया सूरह बकरा में नकल किया। अब मैंने इधर उधर आज नहीं फिसलूंगा, आज बिल्कुल अपने मौजू पे रहूंगा। हारूत मारूत जिनको मालूम है, नहीं मालूम है वो भी छोड़ दे। लेकिन खुलासा ये निकाला कि वो जो जादूगर थे बाबुल के, वो तफरका डालते थे, वो सेपरेशन कराते थे शौहर और बीवी के दरमियान सही, लेकिन बहरहाल लोगों को जुदा करते थे। जादूगर की सबसे बड़ी यही खासियत होती। कहा कि मक्के में एक जादूगर आया जिसने बाप को बेटे से अलग कर दिया है, शौहर को बीवी से अलग कर दिया है, भाई को भाई से अलग कर दिया है, मां को औलाद से अलग कर दिया। जादूगर की जो खासियत है वो उस औरत को नजर भी आ रही है कि हर घर के अंदर झगड़ा और हंगामा, बाप बेटे का झगड़ा है, माँ बेटी का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, और झगड़ा होगा भी। मैंने कहा ना, ये रिसालत और इमामत की भी खुसूसियत बन जाएगी नऊज़ु बिल्लाह। जिस घर में रसूल और इमाम की तालीमात आएंगी, चाहे वो मुसलमान का हो, 14 इमामी 14 मासूमीन के मानने वाले का, वहां भी झगड़ा हो जाता। शादी ब्याह में कितने झगड़े इस बात पे होते हैं कि आप नहीं जा रहे मिक्स गैदरिंग, और बहन को चाहिए मिक्स गैदरिंग अपनी बेटी की शादी। भाई बहन में झगड़ा क्यों हो गया? यहाँ किसी जादूगर की वजह से नहीं हुआ, आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल के उस मसले की वजह से हुआ जो उनका अपना है भी नहीं। वही तो कुरान है, यह हदीस है। आज भी झगड़े होते हैं कि नहीं होते? कि अगर आप उठ के आ जाएं उस शादी की महफिल से क्योंकि गाने शुरू हो गए, क्या खुशी से कबूल करेगा वो आदमी? हम मौलवियों को तो फिर भी लोग रियायत दे देते हैं कि हाँ भाई मौलाना साहब इधर 5 मिनट तो बंद कर दो, फिर तो ये चले ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम इनको रुख्सत कर देंगे। लेकिन आप हजरात को तो ये रियायत भी नहीं मिलेगी। 2-3 दिन से ये बातें हो रही हैं। इसकी भी एक वजह कि ये बातें क्यों हो रही, क्योंकि आज आप देखेंगे कि नमाजी घरानों में भी, पर्देदार घरानों में भी, पाबंद खुम्स घरानों में भी, हर साल 4 मरतबा जियारत पर जाने वाले घरानों में भी, हर साल हज पर जाने वाले घरानों में भी वो गुनाह अगर बंद हो गए, लेकिन ये गुनाह अब तक बाकी। तो अभी मजीद ये तो और बात होगी। मैं फिलहाल आज बहुत संभाल के अपने आप को चला रहा हूं। फिर भी एक आध मरतबा इधर उधर बेहतियाती हो गई। जादूगर खासियत यह है कि वो घरों में फूट डालता, झगड़े होते हैं उसकी वजह से घरों में। घर के रसूल और इमाम का सही पैगाम जाए तो यही बात होगी, लेकिन वो बात का एक स्टेज है ये भी एक मरहला। औरत देख रही, कहा कि जादूगर से बचना।
औरत कह रही है किसी मर्द ने कभी पैगंबर को ये मशवरा नहीं दिया। अब पैगंबर का जवाब भी आपको मालूम, कहा कि आप मेरी माँ की मानिंद है, आपका एहतराम अपनी जगह, ये नसीहत पे अमल नहीं हो सकता। ये जुमला भी बहुत अहम जुमला है आज की मजलिस में, इसको आगे अभी और वाजे करना। क्यों नहीं हो सकता? औरत घबरा गई कि वैसे तो तू बड़ा नेक और सादतमंद नजर आ रहा है, क्यों? कहा मैं ही वो जादूगर हूं जिसका आप तस्करा कर रही हैं। अब इख्तियार औरत ने कहा कि अच्छा, तो फिर जो तूने मेरी मदद की है ये क्यों? जब किसी का इमेज आपके जहन में बहुत बुरा हो और फिर वो मदद करे तो आप हैरान होंगे ना। इसलिए कि जो मैं पैगाम लेकर आएगा उस पैगाम में ये क्या है? उस पैगाम कि अगर बुत परस्ती करने वाली औरत है, मुशरिक औरत है, खुदा के खिलाफ वाली औरत है, लेकिन मदद की हकदार है, तो उसकी भी मदद करो। और बहन की मदद ना करो, भाई की मदद ना करो, रिश्तेदारों की मदद ना करो, पड़ोसियों की मदद ना करो, वालिदैन की मदद ना करो, मोमिनीन की मदद ना करो। वो रसूल वाला इस्लाम था, ये हमारा और आपका इस्लाम। लेकिन मैंने कहा ना, ये सारी चीजें बाद में भी आ सकती है, अभी जल्दी से आगे बढ़ाना है बात को। और कहा कि रसूल पागल, नऊज़ुबिल्लाह मजनून। फिर जुमला दोहरा दूं, मजमा थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा बढ़ जाता, तो ये जरा सिलसिला मिलाना पड़ता। कुरैश ने पैगंबर के खिलाफ तोहमतें तो बहुत लगाई, कुरान ने हर एक को सीरियस नहीं लिया, हर एक का जिक्र नहीं किया। ये तीन को खास तौर पे कुरान ने मेंशन किया, क्योंकि ये तीन के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। कहा ये मजनून, मजनून इसलिए कहा कि बच्चे, ये किसी पागल आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, अगर पता चल जाए कि पागल है इतना, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनते। मैं इसको बड़े मजे मजे से 10 साल पहले बयान कर चुका हूं, 40 मिनट लगे थे, लेकिन मुझे खुद आपके वक्त का एहसास। सुनी हुई बात को इतना ज्यादा सुनाने का कोई फायदा नहीं। अगर पता चल जाए कि ये फला आदमी पागल, बड़े तरस खाएंगे, औरतें इजहार अफसोस करेंगी, बच्चे उसको खिलौना बना देंगे। अब कुरैश के ये बेतुके फजूल गुस्से के आलम में फ्रस्ट्रेशन निकालने वाले इल्जामात नहीं है कि भाई फ्रस्ट्रेशन दिल में कह दो जो कहना नहीं। बाकायदा एक मीटिंग के साथ तय पाया कि रसूल को माशरे से किस तरह से काटा जाए। कि पैगंबर की बात, पहले तो पैगंबर को रोकने की कोशिश की, पैगंबर ने तो कह दिया मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे चांद रख दो, तब भी मैं पैगाम हक को बयान करूंगा। और अल्लाह को अपने हबीब की ये अदा इतनी पसंद आई, कहा कि ये तो ना तुझे सूरज दे सकते हैं ना चांद दे सकते हैं, लेकिन तूने मेरी मोहब्बत में, मेरे पैगाम की मोहब्बत में इतना बड़ा जुमला कहा, तो तेरे एक हाथ के इशारे से सूरज पलटेगा, दूसरे हाथ के इशारे से चांद के 2 टुकड़े होंगे। पैगंबर कुरैश मक्का को बता रहे हैं कि मुझे कितनी ही बड़ी दौलत क्यों ना दे दो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरा हबीब सूरज और चांद की बात की, अब सूरज भी इसके हाथ के इशारे पे चलेगा, चांद भी इसके हाथ के इशारे पे टुकड़े होगा। और आज भी अगर हम और आप अल्लाह के वादों पे भरोसा करके उसकी बात मानने लगे, तो अल्लाह अपने नेक और इताअत गुजार बंदे की इतनी ही मान रखता है। अब ये लफ्ज हिंदी का लफ्ज है, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इतना ख्याल करता है, इतना लिहाज करता है अल्लाह भी, अगर आज भी हम उसकी बात मान ले तो। खैर, पैगंबर को रोकने की कोशिश की, पैगंबर का तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब कि आगे जो कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी, अब लोगों को रोको। 2 ही तरीके हैं ना, या पैगाम वाले की जबान पे ताला डालो या सुनने वालों के कानों पे पर्दे डालो। तो अब ये कि शायर कह दो ताकि पढ़े लिखे और दानिशमंद लोग दूर हो जाएं, जादूगर कह दो, औरतें पैगंबर का कलाम सुनने की बात तो छोड़ो, अपने बच्चों पर इसका साया भी ना पड़ने दें। और ये कि बच्चे तो खिलौना समझे, पैगंबर ने एक टीम बनाई। अगरचे अकेले भी पैगंबर हर चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहां से मेरी मजलिस शुरू हुई कि पैगंबर ने एक टीम बनाई और कहा कि मैं इन 3 इल्जामात का जवाब भी दूंगा और साथ साथ के तरीका भी बताऊंगा कि दीन के पैगाम को आगे कैसे बढ़ाया जाता। कहा कि तुमने शायर कहा ताकि बूढ़े और समझदार और दानिशमंद और ओल्ड इज गोल्ड वाले लोग
मेरी बात ना सुने। मैं अपने चचा अबू तालिब को अपना साथी बनाता हूं ताकि दुनिया देखे जब अबू तालिब जैसा शख्स मेरी बात मान रहा है तो ये शायरी नहीं होगी। तुमने मुझे जादूगर कहा ताकि औरतें मेरा नाम सुन के घबरा जाए, अपने बच्चों को एक बार अपने आंचल में छुपा लें कि साया ना पड़ने पाए। मैं अपनी इस रिसालत की तबलीग उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि खदीजा ताहिरा को अपना शरीक ना बना लूं, ताकि अरब की औरतें देखें अगर ये जादूगर होता तो खदीजा जैसी औरत इसका साथ ना देती। तुमने मुझे मजनून कहा ताकि 10-12 साल के बच्चे बजाय पैगाम सुनने के मेरा मजाक उड़ाए। मैं उस वक्त तक पैगाम हक नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि मेरा भाई अली मेरा साथ न दे, ताकि दुनिया देख ले अगर ये मजनून होता तो खतीब मिंबर सलूनी अली जैसा आलिम कामिल कभी रसूल का साथ न दे। टीम बनती है दीन का काम फैलाने के। रसूल अकेले भी ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक जानिब तो अरब के उस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। जैसे अब ये जैसे की बात तो मैंने गलत कह दी, लेकिन इसकी एक छोटी मिसाल कि अगर दुनिया के किसी मुल्क में, और हैं भी मिसालें और अभी भी चल रही, दुनिया के किसी मुल्क में इस्लाम पर यह इल्जाम आ जाए कि ये औरतों के हक का ख्याल नहीं करता, ये औरतों पे जुल्म करता, ये औरतों को सेकंड ग्रेड का सिटीजन मानता, औरत इस्लाम में कनीज से भी ज्यादा, या हिंदी का लफ्ज एक दासी से भी ज्यादा हकीर, और हम इसका जवाब दें, वो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर खुद मुसलमान औरत इसका जवाब दे, वो मैदान में आए और कहे कि जो हक इस्लाम ने हमें दिया हम इस पे राजी हैं, हम इस पे खुश हैं, उसने हमारा एहतराम किया, उसने हमें इज्जत दी है, औरत अगर इस तरह से जवाब दे उस बात का ज्यादा असर होगा, क्योंकि इल्जाम औरत के हवाले से लगा। तो पैगंबर खुद भी जवाब दे सकते, लेकिन जब शायर कह के बुजुर्गों को दूर किया तो अबू तालिब का साथ आना, जादूगर कह के औरतों को दूर किया तो खदीजा का साथ आना, और जब मजनून कह के बच्चों को दूर किया तो अली का साथ आना पैगंबर के मिशन को बढ़ा गया और एक सुन्नत कायम कर गया। वो क्या सुन्नत, जो एक तो मेरा मौजू चल रहा है वो है ही अपनी जगह कि अल्लाह गनी, अल्लाह समद। ये मजलिस यहां से शुरू हुई थी क्योंकि आधे से ज्यादा लोग बाद में आए। मुझे मालूम कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो 1.5 घंटे पहले निकलते हैं और फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं, जो इस वक्त ट्रैफिक की सूरत होगी। लेकिन अल्लाह अकेला है, तना है, वो अल्लाह अहद, किसी चीज की जरूरत नहीं, हर चीज पे कुदरत भी रखता। और उसके नबी की भी यह खासियत है, लेकिन नबी अकेला नहीं चलता, नबी अपने साथ एक टीम बनाता, नबी अपने साथ। अब यहां से हमारा मौजू मारिफत असहाब, अपने साथ असहाब को लेके चलता और बार बार ये बताता कि चाहे दीन फैलाना हो तो मर्द, औरतें और बच्चों को साथ में मिलाना, और चाहे गैरों को अपना बनाना हो तो मुबाहिले के मैदान में भी मर्द, औरतें और बच्चे तीनों की नुमाइंदगी होगी, और चाहे दीन को बचाना हो तो करबला के मैदान में भी मर्द भी चाहिए, औरतें भी चाहिए और बच्चे भी चाहिए। और यही उसूल इमाम जमाना का है कि अगर तुम्हें वाकई मेरा हक अदा करना है तो औरतें, मर्द और बच्चे इन सबको मिलकर इमाम की खिदमत करना है। वो क्या खिदमत होगी वो इंशाअल्लाह अपने मौके पे यानी कल ही आएगी। मगर यहाँ पे जो अब तक बात पहुंची उसको आगे बढ़ाने के एक जुमला कह दूं, वो ये कि नबी हर काम अकेला कर सकता, फिर अकेला करता नहीं है, साथी मिलाता। क्यों? मरहूम, बहुत लंबी बात हो जाएगी इसलिए मैं इसको एक ही जुमले में समेट रहा हूं। मरहूम अल्लामा रशीद तुलाबी अल्लाह मुकामहू वो अजीम तकरीर यकीन। आज भी आप सुनिए, मैं इसका तस्करा कर चुका। उसके अंदर एक रिवायत आती है और वो रिवायत बज़ाहिर दो अंबिया के दरमियान का मुकालिमा, लेकिन जो आज की मेरी मजलिस है वो पूरी उस मजलिस का खुलासा भी वही एक जुमला। अल्लाह ने हुक्म किसको दिया ज़बह का? इब्राहिम को दिया, इस्माइल को नहीं दिया। ना इस्माइल ने ख्वाब देखा, ना इस्माइल को किसी और फरिश्ते के जरिए यह हुक्म मिला, ना इस्माइल को पता चला कि क्या हुक्म है। भाई अल्लाह आपको एक हुक्म देता है, आप जाके अमल करेंगे।
जरूरत ही नहीं है आपको दूसरों से पूछने की या दूसरों को खबर करने की या दूसरों को इत्तला करने की, और खास तौर पर एक नबी। लेकिन नहीं, क्या कुरान क्या कहता कि इब्राहिम ने इस्माइल को बुलाया मरने वाले के करीब, उसकी आखिरी मुश्किल को आसान करने के लिए। जो सबसे अहम कुरानी सूरे हैं सूरह यासीन और उसके फौरन बाद वाला सूरा सूरह साफात, जो हमारे यहां पढ़ना तो दरकिनार, अक्सर लोगों को यह हुक्म शरीफ पता भी नहीं। आयतुल्लाह सिस्तानी की तौज़ीउल मसाइल को अभी देख लीजिए अपने आईफोन के ऊपर, सूरह यासीन और सूरह साफात, जो मैं अक्सर शब जुमा कहता हूं कि मरने वाले को सवाब पहुंचाने के लिए सूरह फातिहा और सूरह इन्ना अंज़लना, बहुत इन्ना अंज़लना का फायदा मरने वाले को है। हमारे यहां राइज नहीं है माशरे। सूरह यासीन बहुत मशहूर है। सूरह साफात हर शब जुमा ना पढ़े, हर मरने वाले के पास ना पढ़े तो कम से कम एक बार तो ये सोचकर पढ़ ले कि क्या इस सूरे में ऐसा पैगाम है कि मरने वाले की मुश्किलात आसान करने के लिए। थोड़ा समझ भी गए होंगे कि एक सवाल मेरे पास आया होगा कि वो जो अजाब बताया रूह निकलने का, तो उसका कोई हल। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस्लाम फिर हल बताता है। तो सूरह साफात में पूरा वाक़या आया, हत्ता बलगा माहुस्सल, जब इब्राहिम का बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप के साथ चलने फिरने और दौड़ने के काबिल हो गया। बहुत छोटा बच्चा भी नहीं, छोटा नासमझ बच्चा, घर के नबी नासमझ नहीं होता, लेकिन पैगाम तो दुनिया को देना। इतना बड़ा हो गया, समझदार। इब्राहिम ने बुलाया और कहा ना कि बेटा, मैंने ये हुक्म खुदा आया है, मैं तेरे गले पे छुरी फेरना चाहता हूं। और कुरान ही का जुमला है जिससे उलमा फजाइल का एक बहुत ही मशहूर नुक्ता आपके सामने पेश करते हैं कि एक मरतबा इस्माइल का जवाब भी कुरान में सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ऐ खुदा फअल मा तुमर, जो आपको हुक्म दिया है ऐ इब्राहिम बाबा, उस पर अमल करें, आप मुझे साबिरीन में पाएंगे। ये कुरान की आयत है और इससे आप फजाइल का मशहूर नुक्ता भी सुनते हैं, जो मैं इसलिए पढ़ूं कि लोग ये ना ख्याल करें कि मैं फजाइल अहले बैत को नहीं मानता हूं। मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं तेज बहुत बयान करता हूं बातें, आपको शायद सांस लेने का मौका भी ना मिलता हो। लेकिन यहां पे कितना मशहूर जुमला, जब इब्राहिम ने इस्माइल को बुला के कहा कि तेरे गले पे छुरी फेरना है, तो कहा कि आप ये अमल कर लें, सताजिदुनी मिनल साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब पैगंबर ने कहा कि आए अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अली ने कहा कि मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। पैगंबर ने कहा तो अली ने शुक्र का सजदा अंजाम दिया। वही खबर इस्माइल को मिली कि तेरी मौत है, तो कहा मैं सब्र करता हूँ। वही खबर अली को मिली तो कहा कि मैं शुक्र करता हूँ। सब्र हमेशा मुसीबत के वक्त किया जाता है, शुक्र हमेशा नेमत के वक्त किया जाता है। जिसे एक नबी मुसीबत समझ रहा, उसे मेरा मौला अली अल्लाह की एक नेमत समझ रहा। ऐसा लग रहा है कि सालों से आपने शायद ये नुक्ता नहीं सुना, लेकिन बहुत ही मशहूर मेंबर का नुक्ता है। अब बुलाया इस्माइल को और कहा कि ये हुक्म मिला। तब यहां पे एक सवाल, और ये ऐसा मैंने कहा कि ये पूरा यकीन मजलिस में अल्लामा रशीद तुराबी ने बहुत वजाहत के साथ ये बयान किया। मैं तो सिर्फ वो एक जुमला लेके पैगंबर और इमाम, यानी मसलन करबला वाला आका हुसैन, या मसलन जमाने का इमाम जिसके बारे में जुमला मैं कल पूरा करूंगा। आज तो अभी बात शुरू हुई है रसूल से कि टीम चाहिए, सबको जमा कर रहे हैं। इब्राहिम ने इस्माइल को आखिर ये बताया कि जरूरत क्या थी। अल्लाह ने तो नहीं कहा था, अल्लाह ने तो तुम्हें हुक्म दिया। जैसे उस वक्त कम से कम हाजरा को नहीं बताया। हाजरा से तो इतना कहा दावत में जाना है, हाजरा ने बेटे को नहला धुला के नए कपड़े पहना के भेज दिए। इस्माइल से कहा कि मैं तुम्हें ज़बह करने ले जा रहा हूं। तो यही तो एक जुमला था जिसकी वजाहत में आप यकीन मजलिस सुन लीजिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं उस वक्त टाइम इतना ज्यादा गुजर गया है और बातें इतनी रह गई हैं कि वो मजे वाली मंजिल पे नहीं हो, सिर्फ जुमला कहता हूं। तो यही कि अगर इब्राहिम बगैर बताए इस्माइल को ले जाके लिटाते और गले पे छुरी रखते, हुक्म खुदा पूरा हो जाता। जो इब्राहिम को बताया गया ख्वाब में वो हो जाता। लेकिन
इस्माइल अजरो सवाब से महरूम रह जाते, उनको तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या हो रहा। इब्राहिम की ख्वाहिश है कि जिस हुक्म पे मैं अमल कर रहा हूं इस्माइल भी पूरा पूरा अजरो सवाब हासिल करें, तो उन्हें पहले से बताया ताकि फिर वो कहें कि मैं इसके लिए तैयार और राजी हूं। जब तैयार और राजी हूं तो अजरो सवाब मिलता है। नागहानी इम्तिहान का कोई अजरो सवाब नहीं मिला करता है। तो सवाब में बेटे को बराबर से शरीक करना है। बाप को बताना जरूरी था, नहीं बताते। ये याद रखिए कि अगर सुबह से शाम तक आपका फाका हो गया कभी और बाद में पता चला कि अरे ये तो आज रमजान की पहली तारीख थी, यहां की बात नहीं है, स्वीडन की बात है, कनाडा की बात है, इंग्लैंड की बात है, पता ही नहीं चला, तो ये नहीं है कि आपका रोजा हो गया या आपको सवाब मिल गया, आपको तो कुछ पता ही नहीं। तो पता हो और फिर आदमी तैयार हो तो अजर सवाब मिलता है। पैगंबर एक टीम बना रहे हैं और इस टीम को इस तरह, और खाली पैगंबर नहीं, मैंने 2 दफा आज के मजलिस में जुमला कहा, ऐसी ही एक टीम इमाम जमाना बनाना चाहते हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, तो अजरो सवाब हमको मिले इसलिए बराबर से वो हमको शरीक करेंगे इसके अंदर। ये जुमले की वजाहत बाद में, लेकिन यहां रुक कर 2 छोटे से वाकयात तो अब नहीं पढ़ सकता, इशारे कर दूं। अल्लाह का रसूल, एक सवाल मैं करूं जिसका आधा जवाब आज दे रहा हूं, आधा जवाब कल दूंगा। मेरा एक जुमला सुनिए, बाज़ औक़ात एक ही चीज कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। लुक़मान हकीम गुलाम है किसी के, आका ने कहा कल मेरे वीआईपी मेहमान आ रहे हैं, बेहतरीन जो डिश है वो तैयार करके लाना। अब लुक़मान पे मामला छोड़ दिया, वीआईपी मेहमान है, बड़े खुसूसी मेहमान, नहारी बनाई कि पाए बनाए कि हलीम बनाया कि बिरयानी बनाई कि अगर हैदराबाद दक्कन के लोग हैं तो मिर्चों का सालन या डबल का मीठा बनाया, क्या बनाया। लुक़मान जबान, बकरे की जबान बहुत से मुल्कों में बकरा या गाय बहुत शौक से खाई जाती है, वो तैयार करके लाए, सिर्फ एक डिश रखी। आका ने देखा और एक मर्तबा गैज़ो गज़ब में भी आ गया, लेकिन अब क्या करें, पुराना जमाना है, होटल तो नहीं खोले कि फौरन ऑर्डर करेगा टेलीफोन के ऊपर और वहां से आ जाए, तो जो पकाया पकाया। कल लुक़मान मैंने कहा था बेहतरीन चीज पका के लाना, का जबान से बेहतरीन चीज कौन सी। इसी से इंसान कलमा पढ़ता है, इसी से इंसान तिलावत कुरान यानी जो भी उस जमाने का कुरान हो, इसी से जिक्र खुदा होता है, इसी से मोमिनीन का दिल खुश किया जाता है, इसी से वालिदैन की खिदमत की जाती है, इसी से लोगों का हक अदा किया जाता है, इसी से जन्नत खरीदी जाती है, इसी से इंसान अज़ाब जहन्नम से बचता। जो दुआएं आप पढ़ते हैं अज़ाब जहन्नम से बचने की जबान से, अब क्या बोले आका। बाज़ औक़ात ऐसी चीज है कि मजहब का नाम आ जाता है, आप तिल मिला के तो रह जाते हैं, लेकिन अब कैसे बोले रसूल और इमाम के खिलाफ। अच्छा ठीक, कल ऐसा करो कि मैं अपने कुछ दुश्मनों को बुला रहा हूं, सबसे खराब चीज पका के लाना, जो सबसे बदतरीन डिश। हर औरत कुछ खाने बहुत अच्छे बनाती है, कुछ खाने बहुत खराब बनाती है। फोड़ औरतें तो हर खाना खराब बनाती है, उन्हें एक ही तरीका पता है, खटाई डाल दो खाना खट्टा हो जाएगा तो हर खाना खा लिया जाता है। लेकिन खैर, तो लुक़मान अगले दिन वही जबान पका के ले गए। अब आका को मौका मिला, कहा लुक़मान कल मैंने कहा था बेहतरीन चीज पका के लाओ तो तुम जबान पका के ले आए थे, और आज मैंने कहा बदतरीन चीज तब भी तुम यही जबान। कहा इससे बुरी चीज क्या, जिससे आदमी दूसरों की बुराई करता है, ग़ीबतें करता है, गाने गाता है, अल्लाह के खिलाफ जाता है, रसूल के खिलाफ जाता है, जहन्नम खरीदता है, जन्नत को अपने आप से दूर करता है। ये सारे गुनाह जो हैं, लखनऊ की औरतों की जबान बोलूं क्योंकि आज कुछ औरतों के खाने की बात आ गई, इसी लल्लो बेगम का करश्मा, ये जो जबान है ना हमारे मुंह में, ये सारे गुनाह, बदतरीन गुनाह जबान के जरिए होते हैं। आफातुल लिसान, जबान की आफतें, सबसे ज्यादा जो लोग जहन्नम खरीदते हैं वो अपनी जबान के जरिए से खरीदा करते हैं। क्या इससे बदतरीन चीज क्या। अब ऐसा फलसफा लुक़मान ने बयान किया कि आका तो चाहे मुत्तफिक हो के ना हो, लेकिन क्या बेहतरीन चीज जबान और बदतरीन चीज भी जबान। कभी ऐसा ही होता, बहुत ही लाइट सी मिसाल दे दो, बेहतरीन चीज दाढ़ी, जीनत आदम है, और बदतरीन चीज भी दाढ़ी। ये मजहबी मिसाल नहीं, मर्द के चेहरे पे आ जाए तो बेहतरीन चीज दाढ़ी, और अगर खवातीन के चेहरों पे दाढ़ी हो तो खैर।
आप तो शादी भी नहीं करेंगे अगर पहले से पता चल जाए। अब यहां मसला, एक जुमला मेरी जबान पे ऐसा आया कि वक्त नहीं है, आधा आज आप सुनेंगे, आधा कल सुनेंगे, और ये बहुत अहम मसला हमारी कौम का है। आज मैं इस वक्त यकीनन 9:25 रात के 9:25 पे अपने मौजू से हट रहा हूं ऐलान करके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर तो मसाइब। और वो ये कि हमारी कौम का एक बहुत बड़ा मसला, और वो ये है कि इस्तिखारा देखना। इस्तिखारा बहुत देखते हैं हमारे लोग, बल्कि बाज़ उलमा की सारी जिंदगी की मेहनतें सिर्फ इस्तिखारा देखने में गुजरती हैं कि उसी वक्त आलिम याद आता है जब इस्तिखारा, मौलाना इस्तिखारा देख ली। इस्तिखारा बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी, लेकिन मेरा मौजू इस्तिखारा नहीं था, मेरा मौजू था इस्तिशारा, क्योंकि दोनों बाप बेटे। इस्तिशारा बेहतरीन चीज भी है और बुरी चीज भी है। क्या है ये मैं कह क्या रहा हूं इस वक्त, क्या आपके सामने बयान करना। इस्लाम कहता है जब भी कोई ऐसा मसला आए जिसमें तुम कंफ्यूज हो, फैसला नहीं कर पा रहे, पहले अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। अल्लाह ने तुम्हें सबसे बड़ा इस्तिखारा तुम्हारी अक्ल दी, या अल्लाह ने तुम्हें बकरी से और गाय से और ऊंट से और बिल्ली से और कुत्ते से और खरगोश से अलग पैदा किया अक्ल की वजह से। आपसे ज्यादा बिल्ली देख सकती है, उसकी आई साइट बहुत ताकतवर है, रात के अंधेरे में देख लेगी वो आप। ये तुम्हारी अक्ल, ये क्यों दी अल्लाह ने? इसलिए नहीं दी है कि इसे किसी लॉकर में बंद करके लॉक लगा दो, दूसरों की अक्ल इस्तेमाल करो, नहीं। पहले है खुद गौर करो, और अगर इस्तफ्ताले क़ल्बिक, हदीस है ना रसूल की, पहले अपने दिल से मशवरा लो। दिल माने कल्ब का लफ्ज आया है, दिल को तो अरबी में फवाद कहते हैं। खैर, अक्ल से सोचो, जब अक्ल जवाब दे जाए तब आगे बढ़ना। अगर अक्ल ने एक फैसला कर दिया, अब खत्म बात। अच्छा, खत्म बात का मतलब अगले 2 मरहले। जब अक्ल जवाब ना दे तो फिर नेक लोगों से मशवरा करो, जिसे इस्लाम में इस्तिशारा कहते हैं। ये बाप है, मशवरा लो, एडवाइस, जो कुरान करीम ने रसूल को भी हुक्म दिया, लेकिन रसूल वाली बात कल आएगी। पहले एडवाइस लो। और बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है खयानत। 2 छोटी हदीसें सुन लीजिए, अगरचे 9:27 हो गए, 2 छोटी हदीस। मेरे मजलूम आका चौथे इमाम की हदीस है कि अगर मेरे बाबा का कातिल वो तलवार मेरे पास से लाके अमानत रखवाए जिससे मेरे बाबा को कत्ल कर चुका, 2 अलग चीजें हैं। कत्ल का इरादा है तो शायद मसाला कुछ और, कत्ल कर चुका, अमानत रखवाए और आके मुझसे मांगे, तो मैं इस अमानत में भी खयानत नहीं करूंगा, ये उसको वापस करूंगा। तो अमानत लौटाना वाजिब है और उसमें खयानत करना गुनाह कबीरा। एक हदीस। दूसरी हदीस, खयानत के पैगंबर ने कहा कि अगर कोई आदमी मुझे 6 बातों की जमानत दे दे, अज़मिनु लकुम सित्तन मिन अनफुसिकुम अज़मिनु लकुमुल जन्नह, तुम 6 आदमियों की मुझे 6 चीजों की मुझे जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, गारंटी मेरी तरफ से। तुम 6 काम, उन 6 में से एक यही कि जब तुम्हें अमानत दी जाए तो खयानत न करना। मैं तुम्हें अज़मिनु लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। आका हुसैन ने उमर साद को जमानत दी थी उस जगह पर जहां हम करबला में जाके मकाम मुकालमा की जियारत करते, जगह है ना मकाम उमर साद, जहां जाके हम जियारत करते आका हुसैन और उमर साद, वहां आका हुसैन का जुमला, मैं तुम्हें जमानत देता हूं। लेकिन वही कि वो बात अपने असल मौजू से हट जाएगी, इसलिए मैं वापस आऊं। मैं, अल्लाह का रसूल कह रहा, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। खयानत ना करना, खयानत, अमानत के अंदर गड़बड़ करना। खयानत में बदतरीन खयानत पैसे की नहीं होती, मशवरे की होती। अगर कोई आपसे आके एडवाइस मांग रहा तो आप पे वाजिब है कि आप उसे बिल्कुल सही एडवाइस दें, खयानत नहीं कर सकते। यहां तो इसके लिए इस्लाम ने बाज बड़े बड़े गुनाह जायज कर दिए हैं। जहां मशवरे की बात, कोई अपनी बेटी की शादी करने जा रहा है ऐसी जगह या गड़बड़ जगह, आपसे पूछने आया
आपने सोचा मैं क्यों बिला वजह इस मसले में अपनी टांग अड़ाऊं, ना लेना ना देना, ये कुछ मुझे दे रहे हैं ना वो मेरा कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपने गलत मशवरा दे दिया। कहे भाई मौलाना कैसे ना दे, हम कैसे बता दें उसकी खराबियां। गीबत जायज है, बाज़ औक़ात वाजिब, हर एक को मसला मालूम है, शायद बच्चे को मालूम ना हो। मशवरे के मौके पर मशवरा, और ये मोमिन का दूसरे मोमिन पे अहम तरीन हक में से एक हक है कि कोई मशवरा मांगे तो उसे मशवरा दो भी, और सही दो। इस्लाम कहता है जब अक्ल जवाब दे जाए तो साहिबान ईमान से मशवरा लो, अच्छे मोमिन। और अगर वो भी मशवरा न दे सके, या ये कि उनके मशवरों में ऐसा इख्तिलाफ हो जाए कि आप पर, तब इस्तिखारे पे जाओ। इस्तिखारा तीसरे मरहले पर। आयतुल्लाह सीसानी की किताब जदीद फिक़ी मसाइल, उर्दू नाम ले रहा हूं, जाके देख लीजिए लास्ट चैप्टर। जब अक्ल काम ना करे, पहले अक्ल है अपनी अक्ल, फिर दूसरों की अक्ल को मिला के, और फिर जाके इस्तिखारा। यहां अक्ल बता भी रही है कि ये शादी बहुत अच्छी लग रही है, फिर भी इस्तिखारा कर लो। ये इस्तिखारे का मौजू ही नहीं है, मौका ही नहीं है, महल ही नहीं है। शायद फारसी में बहुत मशहूर मुहावरा, दरकार खैर हाजत इस्तिखारा नहीं। जब आपकी अक्ल ने कह दिया कि चीज अच्छी, बल्कि अक्ल ना भी कहे तो मशवरा लो। पैगंबर के जिंदगी के दो बहुत मशहूर मशवरे, वहां से ये बात वहां मिल रही है जाके, लेकिन आज नहीं, अब वक्त नहीं रहा। मैं मातम जैसी अहम इबादत के वक्त को कम नहीं करना चाहता, वो भी अपनी जगह एक बहुत ही अहम इबादत, लेकिन ये जो हमारी कौम का एक मिजाज बन गया ना कि हर काम में फौरन इस्तिखारा, गलत भी जवाब आएगा जब अभी इस्तिखारे का मौका ही नहीं आया। स्टेजेस है ना, जैसे आप नमाज के अंदर नमाज पढ़ना नहीं है, तरतीब लाजिम है। आपने सिजदा पहले कर लिया और आपने अलहम का सूरा बाद में पढ़ लिया। मौलाना हम जमीन पर ही बैठे थे, बार बार उठना मुश्किल होता, आपने कहा सिजदे पहले कर लो फिर खड़े होकर अलहम पढ़ लो। या जैसे एक ऐसे ही नीम मुल्ला खतरा ईमान ने फतवा बताया कि एक साहब ने कहा कि मैं वॉशरूम में गया, टॉयलेट गया, तो जो लोटा था पानी लेके गया, लोटे के अंदर सुराख था, पानी बह रहा है। अब जितनी देर में बैठूंगा सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, पहले तहारत कर लो, बाद में जो नजासत हो बाद में कर लेना। अरे तरतीब है ये, क्या कि पहले पाक कर लो अपने आप को, बाद में जो कुछ होता रहे। मिंबर से नाम लेते हुए भी हया रही। इस्तिखारा तरतीब, ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल चाहे आपने कुरान उठाया, आलिम के हाथ में थमाया, मौलाना इस्तिखारा देख लीजिए। वो आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपको देखना है क्या मैं पहले खूब गौर करके आया हूं, फिर मैंने मशवरा मांगा है लोगों से, अच्छे लोगों से, और फिर इस्तिखारे पे आया हूं कि डायरेक्ट इस्तिखारे पे आ गया। पैगंबर ने मशवरे मांगे, इस्तिखारा तो इसलिए आ गया कि बहुत अच्छी चीज है अगर तरतीब में तीसरे मरहले पर आए, और बहुत बुरी चीज है अगर आप डायरेक्ट इस्तिखारे से बात शुरू कर रहे हैं। लेकिन बात असल मौजू मारिफत असहाब इमाम, मशवरा। लेकिन मशवरा भी कब है? पहले अपनी अक्ल। मशवरा देने वाले तो आका हुसैन को भी आके क्या क्या मशवरे न दे रहे। और जैसा कि एक लफ्ज मैंने बार बार कहा, अच्छे लोगों से मशवरा, नेक दीनदार, तो आका हुसैन को मशवरा देने वाले बहुत नेक और दीदार लोग भी थे। लेकिन मशवरा हमारे और आपके लिए भी दूसरे मरहले पर है, पहले नहीं। किसने मशवरा दिया? उम्मे हानी ने मशवरा दिया। उम्मे हानी कौन है? सगी फूफी। मौला अली को अल्लाह ने एक ही बहन तो दी थी, 4 भाइयों की एक बहन। उम्मुल बनीन के बारे में तो बहरहाल एक इख्तिलाफ है कि उनके 4 बेटे थे, तो कोई बेटी थी कि नहीं थी। और अगरचे आप लोग जो जा रहे हैं जियारत पे, बहुत बड़ी इबादत करने, जब मस्जिद कूफा के सामने जनाब रुकैया की जियारत पढ़ेंगे, उसमें लफ्ज यही है कि या अस्सलामु अलैकी या बिन्त उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन की बेटी आपको मेरा सलाम। लेकिन वो जियारत भी जो कि कोई मोतबर तो है नहीं, इख्तिलाफ। लेकिन फातिमा बिन्त असद को अल्लाह ने एक बेटी दी है, उम्मे हानी, मशवरा दिया।
हुसैन मदीने से मत निकल। उम्मे हानी का स्टेटस कोई कम है? वो औरत जिनके घर को अल्लाह ने कहा कि मस्जिदुल हराम समझो, पैगंबर इनके घर से मेराज पर गए, कुरान ने कहा सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मशवरा किसने दिया? उम्मे सलमा ने, जिनके मशवरे को रसूल ने यह कह के सराहा कि आज तक दुनिया में किसी मर्द ने इतना अच्छा मशवरा नहीं दिया जितना उम्मे सलमा ने दिया। जो वाकया असल में वही आना था, कल आ जाएगा, लेकिन हुसैन को मशवरा दे रही। मशवरा किसने दिया? कल बात आई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मौला अली के चचाजाद भाई, यानी हुसैन के तो चचा हो गए और समधी भी हैं मौला अली के। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बेटी लुबाबा अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास की बीवी थी, बड़ा मुहतरम घराना है। मशवरा दिया कूफे न जाना। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, जिनके लिए मेरे मौला का एक ऐसा जुमला जो रसूलुल्लाह का, रसूल ने कहा अगर अली ना होते तो फातिमा की शादी हो ही नहीं सकती। इस कायनात में कौन है जो फातिमा का कुफू या हमसर? और मौला ने कहा कि अगर मेरे भाई जाफर तैयार का बेटा अब्दुल्ला ना होता तो ज़ैनब सारी जिंदगी बगैर शादी के बैठी रहती। ज़ैनब कुबरा के स्टेटस पे कौन आदमी? अब्दुल्ला। मशवरा दिया कि नहीं दिया? तो अब मैं वो बात नहीं कर रहा कि जो दुनिया परस और बेदीन लोग, ये सारे के सारे हुसैन के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, दीन को समझने वाले, रसूल और इमाम अली के शागिर्द ये आके मशवरा दे रहे हैं। जहां से मजलिस शुरू हुई थी कि नबी और इमाम हर काम तनतना कर सकता है क्योंकि वो अल्लाह का नुमाइंदा। हुसैन ने किसी का मशवरा नहीं माना और यही कहा कि आपका मशवरा अपनी जगह, यानी हमारी जबान में मैं कहूंगा ये आका हुसैन का जुमला नहीं है कि अक्ल पहले है, मशवरा बाद में, इस्तिखारा आखिर में। जब मुझे एक चीज मालूम है, लेकिन अब देखिए मैं कितने जल्दी मसाइब को आज मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन एक अजीब बात, सबके मशवरे आपने सुने। हकीकत में अगर कोई ऐसा है जिसको ये मशवरा देना चाहिए कि हुसैन मत जा, उसने ये मशवरा नहीं दिया। उसने कहा कि जरूर जा। और वो कौन है? वो फातिमा। हर मां अपने बेटे को रोकती है किसी भी मुसीबतों परेशानी का सामना करने से। मां बेटे का रिश्ता है ऐसा। कल भी एक जुमला आ गया था, आज भी एक जुमला। एक मां है जिसे अपनी औलाद की ऐसी ललक या मोहब्बत होती है या अटैचमेंट कि हर सूरत में मां ये चाहेगी कि मेरा बेटा जो है अब ऐसी जगह ना जाए जहां मौत की यकीनी है। सबने रोका है, फातिमा ने तो उल्टी बात कही है। लाल वो वक्त आ गया जिसके लिए तेरी मां ने गर्मियों में चक्कियां पीस पीस के तुझे पाला। ऐ मेरे लाल, यही करबला तो थी जिसके लिए तेरी मां, भाई जनाब ज़ैनब का जुमला है ना, जब शाम में रिहाई मिली और एक मर्तबा तबर्रुकात आए तो पहला ही कुर्ता देख के बेइख्तियार चीखे मारते हुए ज़ैनब खड़ी होके आगे बढ़ी, सज्जाद ये कुर्ता मुझे देना। फूफी अम्मा आपने पहचान लिया ये कौन सा कुर्ता? कहा मैं ना पहचानूंगी। अरे मदीने में मेरी माँ ये कुर्ता सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा अम्मा ये कुर्ता सीते हुए क्यों रो रही? कहा ज़ैनब मेरे लाल के बदन पे ये कुर्ता होगा जब कातिल का खंजर हुसैन की गर्दन पे चलेगा। माँ मशवरा नहीं दे रही है, माँ बल्कि करबला के लिए हर तैयारी कर रही। हुसैन तो हुसैन, हुसैन तो हुसैन कि भाई वो तो दोनों मासूम हैं। फातिमा की यह कैफियत है कि असर आशूर की एक रिवायत पढ़ के इसलिए बात खत्म करता हूं कि मसाइब सकीना का एक टुकड़ा। असर आशूर कभी एक बड़ा मुश्किल मरहला आपके लिए आता है, ये भी काबिल एहतराम, वो भी काबिल एहतराम, इनकी बात माने कि उनकी बात माने। ये मसला जुलजना को पेश आया था ना। हुसैन कह रहे हैं मुझे मख्तल में ले जा, सकीना पिछली टांगों से लिपटी हुई कह रही है जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। जुलजना करे तो क्या करे, हुसैन का हुक्म माने।
या सकीना की फरियाद को सुने। आखिर हुसैन खुद उतरे, सकीना को गोद में लिया। एक मर्तबा का, सकीना बेटी मुझे मख्तल में जाने दे, शायद मैं तेरे लिए पानी लेके आ जाऊं। अरे सुबह से पानी की फरियाद करने वाली तड़प के कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। यही कहकर मेरा चचा अब्बास गया था, पानी भी नहीं आया, चचा भी नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए था। कल की रात शबे आशूर थी, सारी रात सकीना ने जाग के गुजारी है। आज सुबह आशूर का पूरा दिन सकीना भी थकी है। पहली बार बाप की नर्मो नाजुक गोद मिली, सकीना की आंख लग गई। बार बार कहती है बाबा आपको नहीं जाने दूंगी, मेरा चचा मेरा अम्मू मुझसे जुदा हो चुका है, और आंख लग गई। कितनी देर बाद बाप का सीना मिला, आज का पूरा दिन नहीं, कल की पूरी रात नहीं, आंख लग गई। और हुसैन अब परेशान, 30,000 के लश्कर का मुकाबला करना आसान है, नन्ही सकीना को कैसे राजी करें। बस एक बार सकीना ने आंखें खोली और कहा बाबा मुझे गोदी से उतार तो देना। हुसैन ने गोदी से उतारा। सकीना ने कहा जाइए बाबा, खुदा हाफिज, अब तो मरने के बाद ही मिलेंगे। हुसैन हैरान हो गए, सकीना अभी मुझे रोक रही थी, अभी मुझे जाने दे रही है। कहा बाबा जैसे ही आंख लगी, ख्वाब में मेरी दादी फातिमा आई, मुझसे कहा सकीना बेटी मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने अपने लाल को पाला है। बाबा दादी का हुक्म आ गया, जाइए खुदा खुदावंदा साहिबान ईमान के इस गिरिए का वास्ता इनको और इनके घरों को और इनकी औलादों को दुनिया आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा इनकी तमाम हाजतें पूरी फरमा, मरते दम तक बल्कि जन्नत में भी इन्हें हुसैन का मातमी और अज़ादार बना के दाखिल फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। मातम हुसैन।